तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि केवल एक योद्धा से हारे थे हनुमान जी। जानिए कौन था वह योद्धा जिसने बजरंग बली को हराया था। मगर सबसे पहले आपके मन में भी यह सवाल आया होगा, क्या कोई ऐसा है जो हनुमान जी को हरा सकता है? तो आपके ऐसे सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम आपको इस लेख के माध्यम से देंगे। मान्यता है कि पवन पुत्र हनुमान ऐसे देवता हैं जो अमर हैं। हनुमान जी ने अपना सारा जीवन प्रभु श्री राम की भक्ति में ही समर्पित कर दिया था। रामायण के काल में एक ऐसा योद्धा था जिससे स्वयं पवन पुत्र हनुमान जी भी हारे थे। आखिर वह कौन था? वह महावीर जिसने बजरंग बली को हराया था। धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ना तो हनुमान के बिना राम जी हैं और ना तो रामायण है। रामायण में हनुमान जी जैसे वीर योद्धा कोई नहीं था। रामायण के युद्ध में कोई भी उनका बाल भी बांका नहीं कर पाया था। तो दोस्तों, आप यह जान के हैरान हो जाएंगे कि हनुमान जी को हराने वाला वो योद्धा भी रामायण काल से ही था। तो आखिर वो योद्धा है कौन? तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप वीडियो को पूरा देखें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में हनुमान जी को सबसे शक्तिशाली माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि हनुमान जी के बिना ना तो राम है और ना ही रामायण। राम रावण युद्ध में हनुमान जी एकमात्र योद्धा थे जिन्हें कोई भी किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचा सकता था। यूं तो हनुमान जी के पराक्रम, सेवा, दया और दूसरों का दंभ तोड़ने की अनेक गाथाएं हैं, लेकिन हनुमान जी को भी एक बार युद्ध में हार का सामना अवश्य करना पड़ा था। सुनने में यह थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन पुराणों के अनुसार यह सही माना गया है। कहते हैं कि युद्ध में हनुमान जी को हराने वाला कोई और नहीं बल्कि उन्हीं का भक्त ही था। जानते हैं यह रोचक प्रसंग। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार किसी समय में मच्छिंद्र नाथ नाम के एक बहुत बड़े तपस्वी हुआ करते थे। एक बार जब वो रामेश्वरम में आए तो भगवान राम के द्वारा बनाया गया राम सेतु देखकर भाव विभोर हो गए, जिसके बाद प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन होकर समुद्र में स्नान करने लगे। तभी वहां वानर वेश में उपस्थित हनुमान जी की नजर उस पर पड़ी है। वे जानते थे कि मच्छिंद्र नाथ बहुत बड़े तपस्वी हैं, फिर भी उन्होंने मच्छिंद्र नाथ की परीक्षा लेनी चाहिए। इसीलिए हनुमान जी ने अपनी लीला आरंभ की, जिससे वहां चारों ओर वर्षा होने लगी। ऐसे में वानर रूपी हनुमान जी बारिश से बचने के लिए एक पहाड़ पर वार कर गुफा बनाने का झूठ नाटक करने लगे। इसके पीछे उनका उद्देश्य यह था कि मच्छिंद्र नाथ का ध्यान टूटे और उनकी नजर उन पर पड़े। कुछ ही समय के बाद उनकी नजर उस वानर पर पड़ती है और उन्होंने कहा कि हे वानर, तुम ऐसी मूर्खता क्यों कर रहे हो? प्यास लगने के वक्त कुआं नहीं खोदते। इससे पहले ही तुम्हें अपने रहने का सुरक्षित स्थान खोजना चाहिए। यह सुनकर वानर रूपी हनुमान ने मच्छिंद्र नाथ से पूछा कि आप कौन हैं? जिस पर मच्छिंद्र नाथ ने अपने बारे में बताया कि मैं एक सिद्ध योगी हूँ और मुझे मंत्र शक्ति प्राप्त है। इसे सुनकर वानर रूपी हनुमान जी ने कहा कि वैसे तो श्री राम और महाबली हनुमान से श्रेष्ठ योद्धा इस संसार में कोई नहीं है, लेकिन कुछ समय उनकी सेवा करने के कारण उन्होंने प्रसन्न होकर अपनी शक्ति का कुछ हिस्सा मुझे भी दिया है। यदि आपके पास इतनी शक्ति है और आप पहुँचे हुए सिद्ध योगी हैं तो युद्ध में मुझे हरा कर दिखाएं, तभी मैं आपके तपोबल को सार्थक मानूंगा। इतना सुनकर मच्छिंद्र नाथ और हनुमान रूपी वानर में युद्ध की शुरुआत हो गई, जिसके बाद हनुमान जी की सारी शक्ति खत्म हो गई। हनुमान जी की दशा देखकर उनके पिता वायुदेव वहां पहुंचे और मच्छिंद्र नाथ से हनुमान जी को क्षमा करने का अनुरोध किया। कहते हैं कि इस युद्ध के अंत में हनुमान जी की हार हुई थी, क्योंकि मच्छिंद्र नाथ जी के मुख पर सिर्फ और सिर्फ श्री राम का ही नाम था, जिस वजह से हनुमान जी उन्हें किस प्रकार हरा सकते थे। अब अगर ऐसे युद्ध में हनुमान जी मच्छिंद्र नाथ को हरा देते तो यह एक प्रकार से श्री राम जी का अपमान होता। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि अब आप भी जान गए होंगे कि हमारे हनुमान जी अपने श्री राम का अपमान ना हो इसीलिए इस युद्ध में हार गए। रामायण काल का वह एकमात्र युद्ध था जिसमें हनुमान जी ने हार का सामना किया था, वो भी उस योद्धा से जो खुद रामायण काल से ही थे।
तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आप क्या सोचते हैं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय श्री राम। थैंक यू। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब एंड लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं ऐसे ही और वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। आपका अपना दुनिया का खबरी। जय हिंद, वंदे मातरम।